स्वागत है आपका भारत क्रांति न्यूज में। मैं शिवशंकर दुबे। आइए आपको जोड़ते हैं जनपद भदोही और उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरों से। पहली खबर आपको बताएं कि जनपद भदोही में उद्यान विभाग द्वारा 27 और 28 दिसंबर को किसान संगोष्ठी व मेले का आयोजन किया गया है। इसमें कृषि विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को किसान खेती की उचित पद्धति, वैज्ञानिक तरीके, विपणन की व्यवस्था, सिंचाई, जैविक खेती, तमाम तरह की चीज़ें बताई जाएंगी जिसका लाभ किसान उठा सकते हैं। आपको बताएं कि यह आयोजन पुरानी कलेक्ट्रेट जो जिला उद्योग हैं, जो कि जिला कृषि अधिकारी हैं, उनके कार्यालय पर किया गया है। और जो यह 2 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है, इसका उद्घाटन भदोही के सांसद के द्वारा किया जाएगा और इसके लिए तैयारियां की जा चुकी हैं। अगली खबर लेकर चलते हैं भदोही की तरफ, जहां आज उद्योग बंधु की बैठक अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने इस बैठक में तमाम तरह के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, इनकी जो समस्याएं हैं उनका त्वरित निस्तारण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने तमाम तरह के निर्देश दिए, जैसे कि भदोही का प्रमुख लिप्पन तिराहा, वहाँ पर कई तरह से लोग अचानक वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पर स्टॉप लाइन और सीसीटीवी कैमरे और तमाम चीज़ें वहाँ पर करने की भी आदेश दिए। इसके अतिरिक्त और भी जितनी भी समस्याएं हैं, तमाम समस्याओं को लेकर उन्होंने बात की और उचित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बताएं कि जनपद भदोही में समाजवादी पार्टी द्वारा जो शीर्ष निर्देश है उसके तहत पीडीए की बैठक बुलाई गई और जो गृह मंत्री द्वारा अंबेडकर पर टिप्पणी की गई थी उसको लेकर चर्चा हुई और कहा गया कि इसके प्रति लोगों को हम लोग जागरूकता फैलाएंगे। आपको बताएं कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत 28,839 गाँवों की लगभग 40,92,500 घरौनियों का भौतिक वितरण मुख्यमंत्री के द्वारा लखनऊ में किया जाएगा। यह एक विशेष पहल है जिसके तहत जो घरौनी होती है उसका बनाया जाता है, उसका वितरण किया जाता है। इसकी पहल अयोध्या लखनऊ से की जाएगी। अगली खबर आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि महाकुंभ 2025 अपने में ऐतिहासिक होने वाला है, जिसमें लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा लोग जुटेंगे। इसके तहत जो लोग आएंगे दूर दूर से, वो अयोध्या दर्शन करने भी जाएंगे। इसको लेकर जो अयोध्या प्रशासन है, अयोध्या मंदिर प्रशासन, तो पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि हम इसका समय बढ़ाया जाएगा और लगभग 1 घंटे ज़्यादा देरी तक रामलला के दर्शन लोगों को प्राप्त होंगे, ताकि जो यात्री हैं उनको सुविधा मिल सके। आपको बताएं कि एक आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन लाखों से अधिक श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए साहिबजादा जोरावर सिंह व साहिबजादा फतेह सिंह की स्मृति दिवस में बाल वीर दिवस जो मनाया जाता है, वह आज लखनऊ में आयोजित किया गया और 11,000 पाठ का जो शुभारंभ था उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए और उन्होंने उनकी इस बलिदान को याद किया और कहा कि यह एक प्रेरणा है अपने धर्म के प्रति जीने के लिए। कानपुर मेडिकल कॉलेज के तरफ से एक विशेष सर्वे जारी किया गया है कि जो हार्ट अटैक का केस आता था, जो रोगी होते थे, उनमें लगभग 15 से 20 साल का अंतर आ चुका है। अर्थात आप समझ सकते हैं कि वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि जो 55 से 70 साल के मरीज होते थे, अब वो लगभग 40 से 55 साल के होने लगे हैं। इसका कारण है कि धमनियों में ब्लॉकेज आना और इसके प्रमुख कारण बताए गए कि फास्ट फूड, अनियमित खान पान, व्यायाम का न करना, तनाव, अनिद्रा, ये सब तमाम कारण बन रहे हैं हृदय रोगियों के लिए। इससे बचाव के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का प्रयोग करें, मोटे अन्न का प्रयोग करें, एक्सरसाइज अवश्य करें, पूर्ण नींद लें और तनाव रहित रहें। अगली खबर लेकर चलते हैं आपको वाराणसी की तरफ, जहां 2 दुर्घटनाओं से काफ़ी लोग सदमे में रहे। आपको बताएं कि पहली दुर्घटना एक पिकअप चालक जो कि सब्जी लाद कर जा रहा था पहाड़िया की तरफ, वह अचानक 2:30 बजे भोर में उसको नींद की झपकी लगी और वह अचानक जाकर एक गड्ढे से होते हुए दीवार से जा टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे परिवार में कोहराम मच गया। इसके अतिरिक्त एक वृद्ध जो साइकिल से जा रहा था, जेसीबी से टकराने के कारण उसकी भी मौत हो गई।
आपको बताएं कि आज मिर्जापुर में क्षेत्र पंचायत की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सिटी क्षेत्र के विकास के लिए 27 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। अगली खबर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तरफ लेकर चले आपको। यूपी पुलिस में लिखित परीक्षा में जो भी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उनका फिजिकल टेस्ट शुरू हो चुका है। पहले दिन लगभग 6000 जो अभ्यर्थी थे उनका परीक्षण हुआ। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में धर्मांतरण मामले में एक पादरी एल्गिन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कई अनुयायियों से पूछताछ चल रही है। आपको पता है कि इसकी शिकायत कई हिंदू संगठनों व अन्य लोगों ने बार बार दी थी पुलिस को। इसको लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की और जो पादरी थे एल्गिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से एक विशेष आदेश आया है कि जितने भी राज्य कर्मचारी हैं वे 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दें, अन्यथा उनके जो प्रमोशन है वह नहीं किया जाएगा और उनके अन्य जो वेतन बढ़ोतरी है और भी चीजें हैं उन पर भी विचार नहीं किया जाएगा। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने जो रायबरेली के सांसद हैं उनको एक पत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जो भी ट्रेनें रुक गई थी उनका पुनः संचालन किया जाए। ट्रेनों को लेकर भारत में बड़ी ही समस्या है, कई महीने तक कई दिनों तक ट्रेन में टिकट्स नहीं मिलते। और इसके अतिरिक्त आपको बताएं कि जनपद भदोही के सूर्यावा स्टेशन से भी कई ट्रेनों का ठहराव होता था जो अब नहीं हो रहा है। इसको लेकर कई दिनों से मांग उठाई जा रही है। इन तमाम जो ट्रेन की शिकायतें हैं इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। भारत जहाँ की 140 करोड़ की आबादी है और वहाँ पर ट्रेनों की बहुत दिक्कत हो रही है, अतः ट्रेनों के ज़्यादा से ज़्यादा संचालन पर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। आपको बताएं कि भदोही पुलिस द्वारा आम जन को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए समस्त थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों द्वारा और तमाम पुलिस बीट द्वारा, महिला बीट द्वारा बैंकों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, चौराहों, अन्य जगहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां हैं तमाम लोगों की ऐसे या जो शक में हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। यह सारी कार्य इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आम जन को सुरक्षा का एहसास रहे। ऐसे ही उत्तर प्रदेश और जनपद भदोही की तमाम प्रमुख खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज़ से। धन्यवाद।